हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल मैथमेटिक्स। दोस्तों, हम जनरल मैथमेटिक्स मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और इस जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उनको भी कवर करेंगे और प्लस में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे और साथ ही में कुछ मॉडल सेट भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में वो 100 क्वेश्चन रहते हैं जो 5 सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, इसमें से जो जनरल मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है वो 20 क्वेश्चन का रहता है। तो 20 क्वेश्चन मतलब हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल मैथमेटिक्स का भी 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप 20 में 20 ला सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है इसका वो आपके एग्जाम के 10 दिन पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा और इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो हम इसमें सबसे पहले कवर क्या करेंगे कि जो हर चैप्टर का कंसेप्ट है मतलब बेसिक कंसेप्ट है उनको कवर करेंगे। उसके बाद में उस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। देन इसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। फिर इसके बाद में जो इसके मॉडल सेट है ना, जो भी मॉडल सेट होंगे हम उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो मॉडल पेपर है, जो एक मॉडल पेपर नहीं, हमने प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाया है जो कि 30 सितंबर 2018 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। तो आज हम इस पेपर को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको भी पता चल सकेगा कि इसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन टॉपिक से आते हैं। तो आज हम इस प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक व्यास है जो जिसका डायमीटर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 4l+2 है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको। तो हमको दिया गया है, हमको दिया है डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमको डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया है डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या दिया है 4l+2। अब ये बोल रहा है कि उसकी रेडियस क्या है बताइए। सिंपल, रेडियस बराबर d/2। तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगी 4l+2/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो ए की वर्तमान उम्र है वो मान के चलिए कि माना कि वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र क्या है x है। ठीक है, और 10 पश्चात ए की 10 वर्ष पश्चात उम्र क्या होगी। अगर उसकी अभी की आयु क्या है x है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी x+10। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि x/10 = 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x = 4x प्लस में 40। तो x बराबर आ जाएगा 40 है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 40 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -95 में से +103 घटाएं। तो यार ये तो सिंपल सा है,
ये क्या बोल रहा है, -95 माइनस +103, सिंपल सा है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -198 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा, -198, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 20 आदमी, ठीक है, इफ 20 men can hold a bridge in 24 days, अगर 20 आदमी एक ब्रिज है जो कि 24 दिन में बना सकते हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि तब 32 आदमी इसी प्रकार के दो ब्रिज को कितने दिन में बना पाएंगे। तो इसमें इसका एक सिंपल सा वो होता है, जैसे कि फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे वर्ग पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग बराबर होता है MHD, मतलब कि जो काम होता है वो होता है कि कितने आदमी लगे एक दिन में, कितने घंटे काम किया और कितने दिन किया, ठीक है। तो इनका सभी का मल्टीप्लाई वर्ग देता है। तो इसमें दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमको ये तो दिया नहीं है, आवर तो दिया नहीं है, तो आवर को नेगलेक्ट कर देंगे और MD हो जाएगा, MD1 = M2 D2, ठीक है। तो उसमें पूछा है 20 दिया है, 20 आदमी कितने दिन में, 24 दिन में, तो सेम वर्ग 32 आदमी, ठीक है, 32 D2, और चूंकि इसमें वर्ग को दुगुना करके पूछ रहा है ना वो, है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो काम करने हैं ना, उसको दो ब्रिज बनाने हैं। तो यहाँ पे जो D2 आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, जो आपका D2 आएगा वो आएगा, जैसे कि 2 से इसको काट दिया तो 16 हो गया, ठीक है, और इसको 8 से काट दिया तो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया ये, और इसको हमने अगेन 2 से काट दिया तो ये 10 हो जाएगा। तो जो D2 आएगा वो आ जाएगा आपका 30 डेज, ठीक है। तो दो ब्रिज बनाने के लिए 32 आदमी 30 दिन का समय लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः खाली स्थान के अनुपात में है। उसमें आपको 3 घन दिए हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। वो बोल रहा है कि पहला जो है कि तीनों घनों का सरफेस एरिया है, ठीक है, उसका अनुपात और इन तीनों घनों को मिलाकर के जो एक घनाभ बनेगा उसके सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ये हमारे एक क्यूब दिया है, ठीक है, तो इसकी जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे ही हमारे पास में ना 3 क्यूब है, ठीक है, कितने हैं, 3 क्यूब है। तो सबसे पहले हम इन तीनों क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें जो फलक होती हैं वो कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो हमारे जो 1 क्यूब का होगा, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, एक भुजा 4 की है इंटू में 4, तो एक भुजा का जो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 × 4। ऐसे ही हमारे पास में कितनी फलकें हैं, एक क्यूब में 6 फलकें हैं, तो इंटू में 6 करना पड़ेगा। और हमारे पास में क्यूब कितने हैं, इंटू में मतलब 3 है तो इंटू में 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक 3 क्यूब्स का सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद में
वो ये बोल रहा है कि ऐसे ही 3 क्यूब को लेंथ वाइज मतलब साइड बाय साइड ऐड कर दें तो एक क्यूबॉइड बनेगा। तो उस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा, मतलब इसका और उसका रेशियो क्या होगा। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं उसका आपको एक टॉप व्यू दिखा देता हूँ। तो जो क्यूबॉइड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मैं क्यूबॉइड का आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर की हो गई और इसकी भी 4 सेंटीमीटर की होगी और इसकी भी 4 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से टोटल 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी जो साइड की लेंथ विड्थ है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसके जो सरफेस एरिया होगा है ना इस क्यूबॉइड का, वो किस प्रकार से लिखेंगे, घनाभ का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 तो होंगे कितने, 12 इंटू में 4 होंगे, क्योंकि एक ये नीचे का होगा, एक टॉप का होगा, एक साइड का होगा, एक इस साइड का होगा, ठीक है। तो 4 साइड हो जाएंगी इसकी, वो फलकें हो जाएंगी कितनी, 12 इंटू 4 की, ठीक है, प्लस में 4 इंटू 4 की भी इसमें होंगी, वो कितनी होंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसका जो रेशियो है वो देख लेते हैं किस प्रकार से इसका रेशियो है। तो रेशियो कहाँ देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। रेशियो इक्वल टू इसके लिए बारे में कर देते हैं, किसका पूछा है, रेशियो किसका पूछा है, तो पढ़ा में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका रेशियो और उसका रेशियो, तो इसमें आ जाएगा 4 इंटू में 6 इंटू में 3। तो इस 2 4 से 2 4 ये चले गए, 2 4 ये चले गए। अब हमारे पास में बचे यहाँ पर 6 18 और 14 बटे 18, इसको काट देंगे तो 7/9। जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर क्या है, ए वाला है। अब एक छठवां क्वेश्चन इसका जो है वो पूछ रहे हैं, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित रूप से समान है एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं, वो कौन कौन सी संख्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं 21, 35, 49, 63। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से एक ऐसी संख्या बताइए जो डिफरेंट है इन तीनों चारों में से, ठीक है। तो इसका ये देखिए कि आप ये कितना 7 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये 7 इंटू में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू में 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 इंटू में 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये वाली संख्या है, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है, बाकी की संख्या है जो 7 का क्या है, ये 7 का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये संख्या जो 49 है वो इन सभी से डिफरेंट दिख रही है, क्योंकि ये यही एक संख्या जो 7 का स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको देख लेते हैं हम। वो क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, बाबू ने 2500 रुपया का क्रय मूल्य, ठीक है, और 3500 रुपया इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है कि उसका हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑफ कोर्स उसको लाभ हुआ कि उसने 2500 में से खरीदी थी और
3500 में बेची है तो लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये लाभ हुआ उसको 1000 का। हम 3500 में से 2500 घटा देंगे तो 1000 आ जाएगा। अब लाभ परसेंट आएगा क्या, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100, ठीक है, ये आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। तो अब हम कहते हैं 1000 अपॉन में 2500 इंटू में 100, तो जो 40% आ जाएगा। नंबर 8 में उसमें लिखा है कि यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो वह एक दिन में कितना भोजन खाएगी, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है कि एक दिन में कितना होते 7 डेज, तो या चूंकि एक सप्ताह में 7 दिन में कितना खाती है 1106 ग्राम, ठीक है। तो 1 डे में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 158 ग्राम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, वो है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 7 एवं 15 से विभाज्य है, ठीक है। जो 15 से विभाज्य है वो है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 6, 7 एवं 15 उसका एलसीएम ले लेते हैं, 6, 7 एवं 15, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 से 3, 7, 15, इसको अगेन अब 3 से काट देंगे तो 1, 7, 5, इसको 7, 5 से, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 210, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो 210 संख्या है ना वो 2, 7 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसने पूछा वो है सबसे छोटी वर्ग संख्या। अगर 210 अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो 210 का वर्ग भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका वर्ग देखते हैं, जो इसका 210 का, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 441,000, ठीक है। तो ये वो संख्या है जो 6, 7 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित रहेगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैरी ने 80 रुपए प्रति किलोग्राम स्क्विड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपए अर्जित किए, उसने कितने ग्राम स्क्विड बेचे, ठीक है। तो ये देख लेते क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 960 डिवाइड बाय 80, क्योंकि 80 रुपए किलो में उसने स्क्विड बेची, 80 रुपए किलो प्रति किलोग्राम में, और दिन भर में उसने रुपए कितने कमाए 960 रुपए। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 केजी, ठीक है। तो उसने दिन भर में 12 किलोग्राम स्क्विड बेचे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको एक 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट हमको क्या दिए हुए हैं, -4 और 8, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं होता है। तो जो पहला हमारे क्वेश्चन दी हुई है वो ये है 2x + 3y = 60। दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 3x + 2y = 4। जो तीसरी इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है x + 2y = 12। जो फोर्थ इक्वेशन दी हुई है वो है क्या, फोर्थ इक्वेशन है 3x - y = 20। तो अब हम जब -4 एवं x बराबर -4 एंड y बराबर 8 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब हम इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो अब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा -8 है, ठीक है, और 8 और 3 8 24, 24 में से 8 के 16 ये वैलिड होती है, ठीक है। अब इसमें रख के देख लो 3 चौके -12 प्लस में 8 दूनी 16, 16 में से 12 गए 4 से ये वैलिड होती है। इसमें रख के देख दिए -4 प्लस में 16,
16 में से 4 गए 12, ये वैलिड है। तो बस हमारे पास में ये रह जाता है, तो ये वाली इक्वेशन जो वैलिड नहीं रहती है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इसमें आपको 4 संख्याएं दी हुई है, उसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी बता देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 55347 हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दूसरे का आंसर, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं, सिर्फ संख्या देख करके बतानी कौन सी छोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मेज 2000 रुपये में खरीदा गया और 1800 रुपये बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 2000, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है, 1800। क्या हुआ, लाभ या हानि, हानि हुई, क्योंकि 1800 रुपये में बेची उसने और 2000 में खरीदी थी। तो हानि कितने की हुई, 18, 2000 माइनस में 1800, 200 रुपये की उसकी हानि हुई। तो हानि परसेंटेज देखेंगे तो हानि अपॉन में क्या बोल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू में 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 10 10 बराबर जो हानि परसेंट है 10% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक हमको सिंपलीफिकेशन करना है, ठीक है। एक हमको इक्वेशन टाइप की दी हुई है, ठीक, उसको सिंपलीफाई करके लिखना है। वो क्या दिया हुआ है, 11 इंटू में -34 -12 इंटू में 34 प्लस में -34 इंटू में -24 अपॉन में -10 प्लस में -7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है जो -2 आ जाएगा। इसको क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और उसको डिवाइड कर देना। तो इसका जो आंसर -2 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ m बराबर -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस m 3 माइनस 5m अपॉन m, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ। क्या बोला, m क्या, m बराबर क्या दिया हुआ है, m बराबर हमको दिया है -3, ठीक है। और सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है m माइनस m 3 माइनस में 5m अपॉन में m, ठीक है। तो सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस में माइनस प्लस हो गया 3 5 15 अपॉन में -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 54 और 3 57, ठीक है। घटाना है यार, 51 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपॉन -3, इसको डिवाइड करने देंगे तो यह जाएगा 70 70 74 3 क्या -17, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया है वो हमको एक स्क्वायर फॉर्म में कुछ नंबर के फॉर्म में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर 2 इंटू में 9 इंटू में 4। तो इसको हमको 6 की पावर में लिखना है, ठीक है। 6 की पावर में क्या होगा, ये ऐसे 6 के फॉर्म में उसको ऑप्शन में दिया है। तो इसमें सिंपली लिख लेंगे ये क्या है, ये जुड़ जाएंगी 3 दूनी 6 और इसका मल्टीप्लाई करके 6 की पावर 6 इंटू में, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। तो एक 6 ये हो गया, एक 6 ये हो गया, तो ये हो जाएगा
6 की पावर 6 इंटू में 6 की पावर 6 स्क्वायर, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 6 की पावर 8। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट दिया क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो 9/12 है, ठीक है, वह किसके बीच में लाई करते हैं। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहला दिया है 5/6 एंड 5/6 एंड 7/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिया है 9/10 एंड 9/10 एंड 10/9। ठीक है, 10/9 हो गया। ऑप्शन नंबर हमको जो 3 दिया है वो दिया है 8/9 एंड 5/7। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है हमको 3/2 एंड 4/3। ठीक है, तो इसमें अब हमको देखना है कि ये वाली जो संख्या है किसके बीच में लाई करती है। तो इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3/4, और सिर्फ डेसिमल में फॉर्म करें तो ये आ जाएगा 0.75। अब हम देख लेते हैं, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 6×8 0.8 आ जाएगा ये, और 8 8 64, तो इसके फॉर्म में तो है नहीं है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा 0.9, और ये क्या है 1 पॉइंट से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में भी लाइन निकालते तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इसका लगभग कितना आ जाएगा, 9/8 72। ठीक है, इसका आएगा 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 7 7 49। ठीक है, 0.7 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे 7 7 49 एक रही, 7 1 7, तो पॉइंट इसकी जो रेंज है वो है 0.8 to 0.71। ठीक है, तो इसके बीच में लाई करेगा क्योंकि जो 0.75 है ना, इस वाली डेसिमल के बीच में लाई करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, थर्ड नंबर का 9/8 एंड 5/7। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक वर्ग का प्लॉट का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमको एरिया क्या दिया हुआ है, प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर। सिंस मान के हम ये चलते हैं कि इसकी जो साइड है, मतलब स्क्वायर है, प्लॉट की जो साइज है वो ए है, तो ए एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर उसकी भुजा का स्क्वायर, तो साइड ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जो 64 है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 8, एंड जो उसकी परिधि होती है जो स्क्वायर प्लॉट की जो परिधि होती है, परिधि क्या होती है, ये है हमारे पास में स्क्वायर। ठीक है, ए ए ए, इन चारों भुजाओं का एडिशन ही तो परिधि होती है, तो 4a हो जाएगा, 4a 4 इंटू में 8 800 के 32 मीटर हो जाएगी इसकी परिधि। ठीक है, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें दिया हुआ है, वो हमको एक क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है, तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमको इसमें एक क्वेश्चन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी हुई है, x/2 प्लस में y/5 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, और सेकंड इक्वेशन को क्या दी हुई है
4x/3 माइनस y/3 इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x एंड y की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जनरली। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और 2y इक्वल टू 5 10 120 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस में y इक्वल टू 57 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 57 माइनस में 4x। ठीक है, सॉरी 4x माइनस में 57 आ जाएगी y की वैल्यू। इसको जब हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर इस 1 में रखेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो सॉल्यूशन के बाद x की वैल्यू आएगी वो x बराबर आ जाएगी कितनी 18 एंड y बराबर आ जाएगी, y बराबर कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी सिंपली वैल्यू इसमें रख देनी है, तो इसको सॉल्व करने के x के बराबर आ जाएगी 18, y के बराबर आ जाएगी 15। अब जो हम नेक्स्ट इसके 20 क्वेश्चन ही हो गए हैं, जो 20 क्वेश्चन थे मैथ के, तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हुआ हो तो हमारे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।